जी। आज के इस फेसबुक लाइव में आपका फिर से स्वागत है। और आज का फेसबुक लाइव भी मॉस्को से मैं कर रहा हूँ। मैं इस समय रसिया में हूँ। मेरी जो फ्रेंड हैं जुलियाना जी, तो उनके घर पर हूँ और यहाँ पर मीटिंग्स के लिए आया हुआ हूँ। कुछ दिन बाद मैं भारत में लौटूंगा, फिर वहाँ से होंगी। तो आज का टॉपिक आप ने देख ही लिया होगा। उसमें टॉपिक है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, क्या इसका भी कोई उद्देश्य है, और अगर है तो क्या है। जैसा कि कई सारे वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं, कई सारे फिलोसफर भी हैं इस प्रकार के जो ऐसा बोलते हैं कि इस यूनिवर्स का एज सच कोई उद्देश्य नहीं है, ये बस ऐसे रैंडम है, रैंडमली ये ऐसा है जैसा आप अभी देख रहे हैं। एज सच इसकी कोई दिशा नहीं है, एज सच इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन लेस है। जब वो बोलते हैं कि एमलेस है, माने डायरेक्शन लेस है। मतलब जितना भी मैटर है वो ऐसे ही यूं ही भाग रहा है किसी भी इधर में, उसके पीछे कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं है, कोई पूर्व नियोजित डायरेक्शन उसकी नहीं है, दिशा उसकी कोई निर्धारित नहीं है। ये जो पूरा आयोजन है ब्रह्मांड का, एक एक छोटी छोटी घटना से लेकर कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे हैं, ये छोटी छोटी घटनाओं से मिलके ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसका कोई अपना आयोजन नहीं है, इसका कोई अपना एम नहीं है। ऐसा साइंटिस्ट लोग वो तो अभी अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उनका ये कोई अभी लास्ट डिसीजन नहीं है, वहाँ तो अभी रिसर्च चल रही है। पर साइंस के बेस पर कई सारे लोग, वो चाहे एथीस्ट हों माने नास्तिक हों, या नास्तिकता से प्रभावित लोग हों, तो उनका ऐसा कहना है कि इस ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, आदमी का उद्देश्य हो सकता है, जीव का उद्देश्य हो सकता है, मगर इस ब्रह्मांड का उद्देश्य नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड मूलतः अपने आप में एक जड़ चीज़ है। क्योंकि अगर जड़ चीज़ होगी तो वो तो कोई एम नहीं रख सकता, क्योंकि जड़ में तो कोई एम संभव नहीं है। कोई फीडिंग संभव हो सकती है, जैसे आदमी किसी रोबोट को या मशीन को बनाता है, तो मशीन का अपने आप का तो कोई एम नहीं होता, लेकिन मशीन तो किसी के एम के हिसाब से ही बनी हुई है और उसी हिसाब से गति कर रही है, तभी हम लोग मशीन बनाते हैं। नहीं तो अगर वो अपने हिसाब से गति करने लग जाए तो हमारी किस काम की। तो वैसे ही ये जो जड़ता सारी की सारी गतिशीलता हो रही है यहाँ जीवों के पैदा होने के पहले, और अभी भी आप दूसरी चीज़ें देख रहे हैं कि धरती घूम रही है, सूरज चमक रहा है, इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं जड़ वाले। तो क्या वो किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? जैसे आदमी कंप्यूटर और इतनी सारी मशीनें बनाती हैं, तो वो सारी मशीनरी, वो सारी जड़ता आदमी की प्लानिंग का हिस्सा है, उसके हिसाब से चल रहा है। अगर केवल मशीन में आप देखोगे तो वहाँ कोई एम नज़र नहीं आएगा। तो सवाल है कि क्या ब्रह्मांड में कोई पूर्व नियोजित योजना है, माने कोई एम है क्या इस ब्रह्मांड का, या कि नहीं है कोई एम, या कि कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं है, या कि ये ऐसे स्कैटरिंग हो रही है, ये सवाल। और इसमें एक दूसरा और सवाल उन्होंने ऐड किया है। या वेरी गुड टी, इट्स हर्बल टी, इट्स हर्बल टी, हर्बल एंड बेरीज, वेरी टेस्टी टी है, बिना मीठे के अच्छी लग रही है। तो दूसरा जो इसमें टॉपिक जोड़ा है, दूसरा जो सवाल जोड़ा है, वो ये है कि क्या ये जो यहाँ सब हो रहा है, या अब तक हुआ है, या और आगे होगा, क्या ये सब कहीं ब्रह्मांड में कहीं रिकॉर्डिंग भी हो रहा है क्या, किसी ब्रह्मांडीय स्ट्रक्चर के द्वारा?
क्या ये कहीं मेमोराइज भी हो रहा है क्या, कोई किसी ब्रह्मांडीय मेमोरी में? हमारी आपकी मेमोरी में तो जा ही रहा है, जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनकी मेमोरी में उतना उतना उनके इंटरेस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड हो ही रहा है, जा ही रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसा यूनिवर्सल, कोई ऐसा अपरेटस है या कोई ऐसा कुछ फंक्शन है कि जो इस दुनिया में जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, वो जड़ वाली घट रही हों चाहे चेतन वाली घट रही हों, क्या ये कहीं पर रिकॉर्ड हो रही हैं? क्या इनको रिकॉर्ड किया जा रहा है क्या? ये एक सवाल है। तो ये दो सवाल हैं आज के। तो पहला सवाल है कि क्या इस ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है तो क्या है? दूसरा कि यहाँ जितना भी कुछ हो रहा है क्या वो सब जगह कहीं रिकॉर्ड हो रहा है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या ये सब कहीं रिकॉर्ड हो रहा है? सॉरी, क्या इस यूनिवर्स का कोई उद्देश्य है? क्योंकि अगर उद्देश्य नहीं है तब तो रिकॉर्डिंग का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर उद्देश्य है तब ये क्वेश्चन उठेगा कि अच्छा उद्देश्य तो है, तो कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है क्या इसको, या कोई रिकॉर्डिंग का प्रोसेस भी सेट है? तो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं इसको आपको लॉजिकल समझा ही सकता हूँ। कभी जिनका भी इच्छा होगी, जो इसको कोई एक्सपीरियंस भी करना चाहे, तो उन्हें और ज़्यादा ढंग से इस बात को समझ में आएगी। पर अभी लॉजिकल जितना संभव है वो मैं ट्राई करता हूँ। देखो, इतना तो आप सब समझ ही रहे हैं कि हमारा और आपका जन्म इसी यूनिवर्स का एक प्रक्रिया है, एक घटना है। आपका जन्म हो रहा है, हुआ, मेरा जन्म हुआ, हम लोग यहाँ जी रहे हैं। इतने अरबों लोग, अभी 8 अरब के आसपास, 7.5 या 8 अरब की जनसंख्या है, वो तो अभी है। और कितने सारे लोग मर रहे हैं, कितने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, माने अरबों लोग। जब से इस पर आदमी जन्मने स्टार्ट हुए होंगे, तो तब से अब तक अरबों लोग इस पर पैदा हो चुके हैं, मर चुके हैं। दूसरी स्पीसीज में भी अरबों, और में भी चीटी बीटी लगाई जाए तो खरबों स्पीसीज पैदा हो चुकी हैं और रह रही हैं। और हम और आप अपने जीवन में तो लक्ष्य पाते हैं। आप और मैं तो कुछ भी बिना लक्ष्य के करते नहीं है। हमारा तो लक्ष्य होता है जीवन में, है ना? आपका लक्ष्य होता है, हमारा तो लक्ष्य होता है। अभी जो एक ये घटना घटी, जिसका वीडियो ऑडियो आप सुन रहे हैं, जो एक लड़की ने सुसाइड किया किसी रिवर फ्रंट पे आके, उस पे आके, तो उसका तो एम था ना जीवन का। जब वो उससे थक गई, निराश हो गई, वो एम उसको पूरा होता हुआ नहीं दिखा और नहीं लगा कि कभी पूरा होगा उसके जीवन में, तो उसने सुसाइड कर लिया। मतलब अपने आप को जड़ बना लिया। जो शरीर एक जिंदा था उसको जड़ बना लिया, जड़ बन गई, वो मर गई। ये जो इसमें जीवन वाली प्रोसेस हो रही है, ये उसने उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया उसमें कूद के। और तो आदमी का का उद्देश्य होता है जीवन का। जैसे मैं यहाँ रूस में आया हूँ तो किसी उद्देश्य के तहत आया हूँ। ऐसे ही तो नहीं आ गया कि बस सुबह अचानक आँख खुली और अचानक मुंह रूस की तरफ उठा और ऐसे ही बस चल के आ गया। ऐसे करके तो नहीं। पूरा एम है यहाँ मैं क्यों आया हूँ, मुझे आने के पहले मालूम है कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। हाँ, जिस बात के लिए जा रहा हूँ वो पूरा होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन एम मेरे अंदर क्लियर है, स्पष्ट है कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ।
किससे मिलने जा रहा हूँ, उससे क्या होगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, या मेरे किस लक्ष्य की पूर्ति होगी। जैसे मैं ये चाय पी रहा हूँ, तो चाय पीने का एम है, क्या है, ये मुझे टेस्टी लग रही है, मुझे अच्छी लगती है, इस बहाने मेरे शरीर में पानी भी जाएगा, मुझे स्वाद भी आ रहा है, मतलब सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। ये सुखी होना हमारा उद्देश्य है। इस पर बहुत बात हो चुकी है पहले कि हम मनुष्यों का और जितने भी दूसरे जीव जंतु जिन्हें हम देखते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य है कि सब सुखी होना चाहते हैं, सब सुखी रहना चाहते हैं, हमेशा 24 घंटे सदैव। जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक यहाँ जीवित हैं, वो हर क्षण सुखी रहना चाहते हैं, किसी दुख की अवस्था में नहीं रहना चाहते। ये हमें आदमियों का उद्देश्य पता चलता है, क्योंकि जानवरों का तो चलो पूछ नहीं सकते, बाहर से देख के अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन अपना तो खुद का हम अंदर से जानते हैं, इसको तो खुद कन्फर्म कर सकते हैं ना। ये तो प्रत्यक्ष है, हमारे अंदर प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं। और अगर किन्हीं का कोई और अनुभव हो तो वो इसमें कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने जितने लोगों से पूछा है वो सब यही बताते हैं कि हाँ, वो सुखी होना चाहते हैं और सुखी ही रहना चाहते हैं हमेशा। और उनके आसपास के जितने भी लोग हैं, जहाँ तक भी उनकी नज़र जाती है, वो चाहते हैं कि सब कोई सुखी रहे, कोई दिक्कत ना हो, न कोई उन्हें कोई दिक्कत पैदा करे, न वो किसी को कोई दिक्कत पैदा करें। ऐसी सबकी चाहना है, ऐसी सबकी इच्छा है, ऐसा सबका उद्देश्य है। तो आप देख रहे हैं, चाहना उद्देश्य ये एक ही बात हो जा रही है। अल्टीमेट चाहना क्या है, सुखी होना। हम बाद में जो छोटी छोटी चीज़ें चाहते हैं, जैसे मैं ये चाय पीना चाह रहा हूँ, वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है लगातार हर घूंट में। तो ये सुख लेना मेरा इसमें है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये फ्लावर आर्टिफिशियल है, ये यहाँ लगाए हैं किस लिए, ताकि जो आप तक पिक्चर जा रही है वो थोड़ी सुंदर जाए, आप इसको देख के खुश हों, सुखी हों, आपको अच्छा लगे। ये जो टॉपिक पर मैं बातें बोल रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड लोग जो जिनकी ऐसे टॉपिक की इच्छा होती है सुनने समझने की, उनको ये टॉपिक मिले, वो इसको सुन समझ कर सुखी हों। तो हम लोगों का क्या उद्देश्य, सुखी होना। और हम लोग कहाँ की घटना है, इसी यूनिवर्स में घटना है, इसी यूनिवर्स में आपका मेरा हम सबका जन्म हो रहा है। और हम में ये उद्देश्य निकल के आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये उद्देश्य है। हमारा कोई कदम बिना उद्देश्य के नहीं होता। हम घूमने भी जाते हैं, माने घूमने के लिए पैर आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हमारा कोई उद्देश्य होता है, हमको कहीं जाना होता है या हमको घूमना होता है। घूमने का जो मज़ा है वो लेना होता है, कहीं जाना भी नहीं है तो अब हमारा उद्देश्य सुखी होना है, और हम सब इस यूनिवर्स की एक घटना है। हम किससे पैदा हुए, हमारे माता पिता से। उनका भी उद्देश्य, उन्होंने भी हमें किसी उद्देश्य से को पैदा किया। वो किसके उद्देश्य के लिए पैदा हुए, वो उनके माता पिता का उद्देश्य था कि वो एक संतान को पैदा करें, क्योंकि संतान से हमें सुख मिलता है, या हमारे बुढ़ापे में वो सहारा बनेंगे, या वला 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 बहुत सारे उद्देश्य हमारे उनके साथ जुड़े होते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य है कि उनसे सुख मिलता है। जब वो छोटे छोटे होते हैं, तुतलाते हैं, तब भी हम उनसे सुखी होते हैं, और बाद में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज बदलती जाती है, उनसे भी हम माता पिता दादा दादी सब सुखी होते रहते हैं, उनको देख के, उनको छू कर, उनको जान कर, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ बातें करके, उनको कुछ खिलाकर, उनसे कुछ खाकर, उनके साथ फिल्म देखने जाना, पिकनिक मनाने जाना, ये सारे जॉय हैं, ये सारे सुख हैं उनके साथ, इसलिए हम लोग करते हैं। अब इस घटना को और पीछे पहुंचाइए। जब पहला आदमी पैदा हुआ होगा, तो जैसा कि आप देखते हैं डार्विन थ्योरी, विकासवाद की, तो
वो घटना कि वो जो हमसे पहला जो आदमी का जो पहला पूर्वज होगा जिससे ये आदमी म्यूटेशन होके पैदा हुआ और फिर धीरे 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 अभी जैसे आदमी हैं आपके सामने यहाँ तक पहुँचा। तो पहले कोई और था, फिर उसके पहले कोई और था, फिर और था, ऐसे ही लेते जाओ तो एक कोशिकीय जीव, फिर और उसके पहले, तो उसके पहले मैटर। तो ये जो आप गति देख रहे हो इस तरफ यहाँ तक, और जिसमें से अब यहाँ हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये जो एक बीइंग पैदा हुई है इसी यूनिवर्स में, ये इच्छा वाली है, ये उद्देश्य वाली है, इसका उद्देश्य है। तो क्या ये जो आदमी का उद्देश्य है, क्या यही यूनिवर्स का उद्देश्य नहीं है? ये सवाल उठता है। क्या पेड़ में ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि बीज में नहीं था? ये बीज में जिसकी संभावना नहीं थी, क्या कुछ भी ऐसा पेड़ में हो सकता है? तो लगे थोड़ा बहुत हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारा उसमें चेंजेस जो आता है वो वातावरण से आता है। लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो अब यूनिवर्स से बाहर तो कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इसी के अंदर है। तो इसमें हमारे अंदर जो उद्देश्य है वो तो इसी के अंदर ये घटना घट रही है ना, इसी के अंदर, इसी के तहत है। तो देख रहे हैं कि जहां जहां भी चेतन अस्तित्व में आ रहा है वहां वहां हमें उद्देश्य दिख रहा है। अब चूंकि उद्देश्य तो चेतन की घटना है, जड़ में तो ये दिखेगा नहीं, अगर होगा भी तो, जैसे ये कप है, ये जड़ है, इसमें उद्देश्य डीएनए जैसे रूप में अगर कहीं होगा भी तो वो इसमें अभिव्यक्त नहीं हो सकता, इसमें दिख नहीं सकता। जैसे आदमी भी अगर कोमा में पड़ा रहता है तो उसमें कोई उद्देश्य दिखता नहीं, वो किसी उद्देश्य के हिसाब से उसमें कोई गति होती नहीं, क्योंकि कोमा में है, क्योंकि अभी वो निर्जीव अवस्था में है। मतलब वहाँ जो आई की फंक्शनैलिटी है, जो मैं की फंक्शनैलिटी है, वो वहाँ हो नहीं रही है उस समय, वो चेतन नहीं है। तो वहाँ उसका कोई उद्देश्य नहीं, पड़ा हुआ है ऐसे ही। शरीर जिंदा है, उसकी धड़कन चल रही है, उसका पाचन क्रिया चल रही है, उसका बाकी सब चल रहा है। क्या काम नहीं कर रहा है? उसका जो मैं पना है, जो बोलते हैं मैं, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये उसमें काम नहीं कर रहा है। किसी एक्सीडेंट से या किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से वो नॉन फंक्शनिंग हो गया है, उसका वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वहाँ उद्देश्य नहीं पैदा हो रहा। तो समझ रहे हैं, चेतन के साथ ही उद्देश्य पैदा हो सकता है। माने चेतन बोलो या उद्देश्य बोलो, ये एक ही बात है। चेतन बोलो या इच्छा बोलो, ये एक ही बात है। बिना इच्छा के या बिना उद्देश्य के चेतन जैसा कुछ है नहीं। फिर अगर उदाहरण के लिए इसमें चेतन वाली प्रक्रिया शुरू हो जाए तो इसका उद्देश्य होने लगेगा। फिर अगर मैं इसको उठा के ऐसे पीऊँगा तो ये बोलेगा मेरा अभी मूड नहीं है भाई, जब मेरा मूड हो तब पीजिएगा मुझ में चाय डाल के। जैसे अभी आप दूसरे लोगों के पास जाते हैं, चलें यार मूवी देखने चलें, तो वो बोलता है अच्छा चलो मेरा भी मूड है, तो वो ऐसा बोलता है। अब वो या बोलता नहीं आज मेरा मूड नहीं है, फिर कभी देखेंगे। लेकिन अगर वो डॉल होता, अगर वो कंप्यूटर वाला आदमी होता, रोबोट होता, और आप उसको बोलते चल भाई आज फिल्म देखने चल रहे हैं, तब थोड़ी मना करता, तब तो आप बोलते और वो चल देता, क्योंकि वो उसी के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि उसमें इच्छा वाली, उद्देश्य वाली प्रक्रिया चल नहीं रही है, क्योंकि वहाँ कोई सेल्फ नहीं है, कोई बीइंग जैसी अभी एक्टिविटी वहाँ स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर वहाँ बीइंग की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए रोबोट में, तो फिर वो आदमी के जैसे व्यवहार करेगा। वो उसका मूड होगा तो हाँ बोलेगा, मूड होगा तो नहीं बोल देगा, क्योंकि अब उसका उद्देश्य होगा अगर फिल्म देखने जाना आपके साथ में तो वो हाँ बोलेगा, अगर उसका उद्देश्य नहीं बनेगा तो वो ना बोलेगा। माने उद्देश्य के हिसाब से गति करता है।
उद्देश्य के हिसाब से उसकी दिशा तय होती है कि वो उस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, उस दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा। किस दिशा में? उद्देश्य की दिशा में। तो उद्देश्य किस बात का निर्धारण कर रहा है? आपकी दिशा का निर्धारण कर रहा है। आपके उद्देश्य से आपके जीवन की दिशा का पता चलता है कि आप किधर जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब किसको होते हैं? चेतन को होते हैं। जड़ को कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो कुछ नहीं जानना चाहता, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो आपको ये दो चीज़ें साफ समझ में आ रही हैं कि जड़ जो है वो उद्देश्य विहीन चीज़ है। इसका अपने आप का कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों नहीं अपने आप का? क्योंकि इसमें कोई अपना आप नहीं है, सेल्फ कोई नहीं है इसमें ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है जो इसको सेल्फ का एक्सपीरियंस कराए, जैसी आप में है, जैसी मुझ में है। मैं अपने आप को एक सेल्फ समझता हूँ, आप भी अपने आप को एक सेल्फ समझते हो, जिसको आप मैं बोलते हो, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको अंग्रेजी में आई बोलते हैं, जिसको उर्दू में खुद बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं संस्कृत में, है ना। ये जो सेल्फ है, ये जो बीइंगनेस है, ये जो कॉन्शियस है। तो इसी यूनिवर्स में जो जो भी वस्तु, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जो भी मैं अब तक आपको बता रहा हूँ कि इस यूनिवर्स में जो जो भी वस्तु, वो ये शरीर हो या ये कप हो, जहाँ पर भी ये चेतन वाला फंक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, वहाँ उद्देश्य स्टार्ट हो जा रहा है। और जिसमें ये चेतन वाला फंक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, वहाँ ये उद्देश्य फंक्शन में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है कि इसका कोई उद्देश्य है। इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ, वहाँ रख दूँ, फोड़ दूँ, जोड़ दूँ, कुछ भी कर दूँ, यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, ये कुछ नहीं, कोई इच्छा पैदा नहीं करता, भाई क्या कर रहे हो मेरे साथ। जैसा कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर उसके साथ कुछ करो तो वो रिएक्ट करता है, अगर अच्छा लगता है तो हाँ और करो, और अच्छा नहीं लगता है तो दूर रहो ऐसे करके बोलता है। द्वेष, राग। तो ये राग और द्वेष की घटना किस में घटती है? चेतन में, जड़ में नहीं घटती है। तो ये समझ रहे हैं। और ये सारी घटना कहाँ घट रही हैं? इसी ब्रह्मांड में घट रही हैं। ये दोनों प्रकार की घटनाएं, जड़ वाली और चेतन वाली। अब ये कैसे घट रही हैं? अगर यूनिवर्स के मूल में ये नहीं है, तो जो मूवमेंट है वो कैसे स्टार्ट होगा? जैसे अगर आपके शरीर में मैं को डिसफंक्शनिंग कर दें, इंजेक्शन देके या एनेस्थीसिया लगा के डिसफंक्शनिंग कर दें, मतलब पूरी तरह से बेहोश कर दें, तो फिर इसमें केवल प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, माने जो जड़ीय घटनाएं हैं, जड़ वाली, वो हो रही हैं, चेतना वाली घटना नहीं हो रही है। और उद्देश्य जो है वो चेतना वाली घटना का है, इसी बॉडी में। और जैसे ही उस एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है और चेतना वाली बात स्टार्ट होती है, और इसका उद्देश्य शुरू हो जाता है। तो यहाँ किससे गति मिल रही है? यहाँ किससे दिशा मिल रही है? यहाँ दिशा और गति मिल रही है चेतन और उसके उद्देश्य की वजह से। जी, कोई एक वो आई है, क्वेरी आई है, मतलब ये एक क्या बोले हैं सर, एक वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस पर बनाइए। हाँ ठीक है, तो अगला टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस ही रख लीजिएगा प्रीति जी, कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है और इसका क्या कारण निवारण है। फरमाइश बोलते हैं इसको उर्दू में, फरमाइश आई है, एक रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक ही रख लीजिएगा।
आप देख रहे हैं कि ये जो चेतन वाली प्रक्रिया इसमें घट रही है, तो चेतन से आगे वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो केवल तभी स्टार्ट होती हैं अगर इसमें चेतन स्टार्ट होता है। अगर चेतन स्टार्ट नहीं होता तो चेतन के द्वारा जो बाद में सारी घटनाएं घटने वाली हैं, कौन सी, जैसे इच्छा होगी, उसका एक कोई एम होगा, उसके हिसाब से इसमें ये चिंतन मनन चलेगा, सोचेगा, कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, कुछ याद करेगा, कुछ, ये सारी प्रक्रियाएं किस में होती है? चेतन की वजह से, चेतन के बाद में होती है। चेतन अगर कोई चीज़ हो रही है तब उसमें ये प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं। तो अगर वो चेतन वाली प्रक्रिया इसमें नहीं चलती तो ये सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट नहीं होती, ये बॉडी कहीं नहीं जाती, ना ये ऋषिकेश जाती है, ना ये हरिद्वार जाती है, ना ये मक्का मदीना जाती है, कहीं नहीं जाती, ना बाजार जाती है, न प्रियतम से मिलने जाती है। अगर ये किसमें हो गई है? कोमा में पड़ गई है। तो इसके पास इसका नन्ना मुन्ना बेटा आ जाए तो उसको सहलाने के लिए हाथ नहीं अब इसका उठता है, आंखें नहीं खुलती हैं देखने के लिए, और कोई वजह से आंखें खुली भी हों तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता है उसको। सांस चल रही है मगर कोई स्मेल नहीं आ रही है उसको, क्योंकि होश में नहीं है, क्योंकि अभी जो उसका मैं है वो डिसफंक्शनिंग है। ये सारी कोई प्रक्रिया उसके अंदर नहीं घटती, कोई डायरेक्शन इसके अंदर तय नहीं होती, कोई उस प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। इससे हमें समझ में आता है कि जो मूवमेंट है वो दो ही वजह से हो सकती है किसी चीज में। एक तो चेतना की वजह से, जैसा कि हम आप देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अपने अंदर, दूसरों के अंदर, या उन चीज़ों में जिन्हें कोई चेतना क्रिएट कर दे रही है। जैसे हम रोबोट क्रिएट कर दें, कंप्यूटर क्रिएट कर दें और उसको छोड़ दें क्रिएट करके, ऑटो प्रोसेस में छोड़ देते हैं, तो वो उस हिसाब से काम करता रहता है। जैसे घड़ी को एक पूरा सेट करके और एक सेल लगा के छोड़ दिया, अब वो अगले 6 महीने 1 साल तक वो चलती रहेगी, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है तो वो चलती रहेगी, जैसे सेट कर दिया वैसे ही चलती रहेगी। जबकि उस घड़ी का अपने आप में कोई एम नहीं है, वो एम किसका है? जिसने उसको बनाया है। वो सारी फंक्शनिंग किस बात के लिए हो रही है? इसके किसी एम को पूरा करने के लिए हो रही है, इसके किसी एम में कोई सहयोगी है वो। तो हमने कोई ऐसी जड़ चीज को इकट्ठा करके और उससे कुछ ऐसा बना दिया हमने कि वो फंक्शन कर रहा है, उसमें मूवमेंट हो रही है। तो दो प्रकार की मूवमेंट होगी, एक जड़ वाली मूवमेंट हो गई, किस तरह से कि वो भी चेतन के द्वारा पैदा की गई उसमें, और एक चेतन के अंदर मूवमेंट जब वो खुद चेतन है। ये दो प्रकार की मूवमेंट हमारे समझ में आती प्रत्यक्ष रूप से। अब हम थोड़ा अपने पीछे चलते हैं। अब अपने पीछे चलते हैं तो मतलब अपने पीछे से मतलब जहाँ से ये चेतन होना शुरू हुआ वहाँ के पहले, जब मैटर ही मैटर दिखता है इस दुनिया में, वहाँ कोई चेतन नहीं दिखता, लेकिन वहाँ गतियाँ तो दिख रही हैं। धरती घूम रही है, हवा चल रही है, पानी बन रहा है, वो सारी प्रोसेस चल रही हैं। क्या वो प्रोसेस बिना स्टार्ट किए हुए स्टार्ट हो गई होंगी कभी? क्या जड़ खुद से कोई प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है? क्या ये चिप, स्क्रीन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, क्या खुद से मिलके कभी कोई कंप्यूटर बन सकता है क्या अपने आप? और एक वैसा सर्किट बन जाए और उस सर्किट के हिसाब से जहाँ स्क्रीन फिट होनी है वहाँ स्क्रीन हो जाए, जहाँ सीपीयू फिट होना है वहाँ सीपीयू फिट हो जाए, जहाँ मेमोरी फिट होनी है वहाँ मेमोरी फिट हो, ये संभव है क्या? जड़ता में तो संभव नहीं है, क्योंकि फिर तो उसको जड़ नहीं, फिर तो उसको चेतन बोलना पड़ेगा। तो वो अपने से तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये उसकी अपनी गति नहीं है। तो वैसे ही जितना भी मैटर है, मैटर में तो अपनी कोई गति होती नहीं, अपना कोई उद्देश्य होता नहीं। ये बात हम समझ चुके हैं अभी सारा डिस्कशन करके।
तो अब किस बात की संभावना दिखाई पड़ती है? जैसे ये बॉडी आप देख रहे हैं, ये बॉडी देख रहे हैं, गाय भैंस बकरी की देख रहे हैं, उस हर प्रकार की कम्बिनेशन में ये आई, जैसे आप देख रहे हो कि आई फंक्शनिंग हो जाता है। जैसे इस वाले कंपोजिशन में तो आई फंक्शन में नहीं आ रहा, मगर इस वाले टाइप की बॉडी में आई फंक्शन में आ रहा है। ठीक, ये एक बॉडी होगी जिसमें आई फंक्शन नहीं है, और ये एक बॉडी है जिसमें आई जो है वो फंक्शन में है। आई की प्रक्रिया हो रही है इसमें, माने मैं की प्रक्रिया हो रही है, और इसमें मैं की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ठीक, तो जैसे इसमें तो मैं की प्रक्रिया स्टार्ट हो जा रही है, इसमें नहीं हो रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ब्रह्मांड की पूर्व स्थिति होगी, जैसे थोड़ी देर के लिए इनकी साइंस की थ्योरी को ले लें, माने बिग बैंग हुआ होगा, तो थोड़ी देर के लिए अगर बिग बैंग को पहला मूवमेंट मान लें, पहला मूवमेंट, या बिग बैंग होने की स्थिति से थोड़ा पहले कोई पहला मूवमेंट हुआ होगा जो ऐसे 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 और फिर ऐसे कुछ हुआ होगा, तो उसमें कहीं से तो कोई मूवमेंट पहले पैदा हुआ होगा, और उससे पहले वो मूवमेंट नहीं रहा होगा, क्योंकि कहीं से तो स्टार्ट होगी कोई चीज़। तो अब ये जो पहला मूवमेंट है, ये इसके लिए एक मैं जैसा चाहिए, इसके लिए एक कॉन्शियस जैसी चाहिए जो इस बात को इच्छा करे शुरुआत करने के लिए। जैसे कि कोमा वाले व्यक्ति में जब ये मैं का फंक्शन शुरू होता है, तब वो कोई इच्छा करता है इधर उधर जाने की, पानी पीने की वगैरह वगैरह, या उसे कोई पेन हो रहा है तो बताता है, या अनुभव वाली बातें। तो क्या वो जो प्री स्टेज है ब्रह्मांड की, पहला जो माने मूल जो अवस्था है, जब ये ब्रह्मांड ऐसा नहीं था जैसा आप अब देख रहे हैं, ये एक सुकड़ा हुआ था, जितना भी छोटा हो सकता है, तो क्या वो एक कॉम्बिनेशन में एक मैं वाला फंक्शन नहीं हो सकता? जैसे इस बॉडी में ये मैं वाला फंक्शन हो सकता है, जो सोचता है, समझता है, इच्छा करता है, हो सकता है ना? आपकी बॉडी में हो सकता है, मेरी बॉडी में हो सकता है, गाय भैंस की बॉडी में हो सकता है। तो वो जो यूनिवर्सल बॉडी है, जब ब्रह्मांड की बॉडी नहीं, अभी तो वो ऐसे करके बड़ा हो गया, जैसे मैं और आप बड़े हैं अभी, वो जब प्री स्टेज में रहा हो, मतलब अपनी बीज रूप में, जैसे अगर इसको हम ब्रह्मांड बोलें और उस अवस्था को बीज बोलें, मतलब ब्रह्म बोलें, तो ब्रह्म ब्रह्मांड माने ब्रह्म से जो बना, या ब्रह्म जो बाद में ब्रह्मांड बना, माने बीज और वृक्ष, जैसे बीज और फिर बाद में वो वृक्ष बन गया, बीज ही, तो वैसे ही ब्रह्म ही ब्रह्मांड बन गया। तो जो ब्रह्म की पोजीशन है, क्या उसमें एक ब्रह्म का मैं नहीं फंक्शन कर सकता? कर सकता है ना? जैसे इस बॉडी में मेरा मैं या आपका मैं फंक्शन कर रहा है, वैसे ही उस बॉडी में अगर उसको हम ब्रह्म बोलें, जैसे इसको ब्रह्मांड बोल रहे हैं, उसको ब्रह्म बोलें, तो उस ब्रह्म में एक ब्रह्म की आई, एक ब्रह्म का मैं फंक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्योंकि ये यहाँ हम जानते ही हैं कि हर बॉडी में उसके बॉडी के हिसाब से, जो जीवित बॉडी है उनकी बात कर रहे हैं, उसमें एक मैं जो है फंक्शन होता है। गाय में गाय के जैसा मैं, भैंस में भैंस के जैसा मैं, बकरी में बकरी के जैसा मैं, चिड़िया में चिड़िया के जैसा मैं, आदमी में आदमी के जैसा मैं। तो क्या जो ब्रह्म वाली बॉडी है, इस ब्रह्मांड के पहले की, जो जैसे बिग बैंग होने के पहले, क्या उसमें मैं नहीं हो सकता? हो सकता है ना, जब जब यहाँ हो रहा है तो वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो इसी यूनिवर्स में ये घटना घट रही है, तो इसमें घट सकती है तो वहाँ भी घट सकती है। तो
अब जब वहाँ ये घटना घट सकती है तो वहाँ जो मैं है वो इच्छा करेगा कि भाई मुझे ब्रह्मांड होना है, मुझे एक से अनेक होना है, क्योंकि वहाँ तो एक ही रही, एक बॉडी में एक ही मैं होता है। जैसे ये मेरी बॉडी है तो इसमें मैं एक ही मैं हूँ, इसमें ऐसे 4-6 मैं नहीं अनुभव होते, एक ही मैं अनुभव होता है कि मैं एक ही हूँ। आपकी बॉडी में आप एक ही हैं, बकरी की बॉडी में एक ही बकरी का मैं है। तो वैसे ही वो जो ब्रह्म की बॉडी होगी उसमें ब्रह्म का एक मैं होगा, और उसने विश किया होगा, उसने इच्छा की होगी कि मुझे सुखी होना है। जैसे हम और आप सुखी होने की इच्छा करते हैं और उसमें फिर सारे फंक्शन करते हैं, कहीं जाना है, आना है, सोचना है, चिंतन मनन करना है, बात करनी है, किसी के साथ रहना है, सेक्स करना है, खाना है, पीना है, ये एंजॉय करना है, वो खेलना है, ये खेल, जितनी भी सारी हजारों प्रकार के हम लोग एक्टिविटी करते हैं सुखी होने के लिए। तो वैसे ही उस ब्रह्म ने इच्छा की कि वो एक से अनेक हो जाए, माने ब्रह्म से ब्रह्मांड हो जाए, और ऐसी इच्छा करके वो ब्रह्म से ब्रह्मांड होने में लग गया। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, ऐसी इच्छा करके मैं उस दिल्ली से हरिद्वार जाऊंगा, तो दिल्ली से हरिद्वार जाने की प्रिपरेशन में लग गया। मैंने इकट्ठे कपड़े किए, बैग रखा, दातुन जो भी मुझे लेना था वो लिया, बैग में भरा और पैसे लिए, और बस स्टैंड पहुंचा, वहाँ बस में बैठा और सारा प्रोसेस किया वहाँ तक पहुंचने का। तो वैसे ही उस ब्रह्म वाली आई ने, उस ब्रह्म वाले मैं ने वो इच्छा शुरू की, तो उस इच्छा से क्या पैदा हुआ? पहला मूवमेंट पैदा हुआ। किस दिशा में? जिस उद्देश्य के लिए उसने ये इच्छा की कि मैं सुखी होना चाहता हूं। तो अब अगर ब्रह्म की इच्छा है तो इसका मतलब तो फिर ये जो ब्रह्मांड है इसमें आदमी या जीव पैदा होने तक ये कैसे चलेगा? कंप्यूटराइज हिसाब से चलेगा। जैसे हम कोई मशीन बना देते हैं और वो अपने हिसाब से चलती रहती है, जो भी हम उसमें हिसाब सेट कर दें। उसका सीपीयू जैसा फंक्शन करता है, उसका एनर्जी वाला जो सोर्स है वो एनर्जी जैसा फंक्शन करता है, माने जो भी जिस फंक्शन के हिसाब से हमने उसको सेट कर दिया वो वैसे वैसे फंक्शनिंग चलती रहती है। किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से। तो मशीन जो फंक्शन कर रही है वो किसके उद्देश्य के अंतर्गत कर रही है? हमारे उद्देश्य के अंतर्गत। तो माने एक तरह से मशीन एक उद्देश्य के अंतर्गत ही गति कर रही है, उसी दिशा में गति कर रही है जिस 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 चीज को पाने के लिए या जिस फंक्शन को करने के लिए उसको हमने पैदा किया है, उसको बनाया है। उसी हिसाब से ब्रह्म के उद्देश्य के हिसाब से, ब्रह्म के फंक्शन के मतलब उसके उद्देश्य के हिसाब से ही ये ब्रह्मांड गति कर रहा है और यहां तक पहुंचा है। और चूंकि हमारा भी वही उद्देश्य है, माने सुखी होना, उसका भी वही उद्देश्य है, क्योंकि उसी के उद्देश्य के तहत वाले इस ब्रह्मांड में ही तो हम अभी पैदा हुए हैं। तो हम में जो उद्देश्य है वो उद्देश्य उसी से तो आया है, नहीं तो हम में कहां से आएगा? जब हम ब्रह्मांड से आए हैं तो हमारा जो अंदर उद्देश्य है वो भी ब्रह्मांड से ही आएगा। है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? लिंकिंग हो रही है चीजों की? ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं कि बिना इच्छा के, बिना उद्देश्य के गति संभव नहीं है। केवल चेतन में ही नहीं, जड़ में भी संभव नहीं है। गति मतलब ही होता है एक दिशा, क्योंकि कोई भी गति होगी तो किसी तरफ होगी। और यहाँ गति से मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूर्व पश्चिम के इधर के उधर। गति से मतलब एक एम के अकॉर्डिंग। नहीं तो रोबोट भी कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, मगर वो ओवरऑल कुछ पाने के लिए किया है तो उसके लिए उसको जिधर जिधर भी जाना पड़े। अब ऐसे उसको एक छोटे से फ्रेम में देखोगे, एक किसी बच्चे को, जैसे कोई बच्चा थोड़ा, उसको कहीं जंगल में रखा जिसने रोबोट के बारे में भी कुछ जानता समझता नहीं है,
और उसको अचानक 10-12 साल का ला के और रोबोट के सामने रख दो और वो रोबोट को देखे, तो वो उसको आदमी जैसा ही वो कुछ उसको ऐसा समझेगा जैसे कि अरे कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर आता है, कभी इधर बैठता है, कभी उधर चले जाता है, कभी इस हाथ को उठाता है, कभी उस पैर को उधर करता है। ऐसा लगेगा रैंडमली कुछ कर रहा है, रैंडमली घटनाएं घट रही हैं उसके अंदर। कभी पूरब की तरफ चला जाता है, कभी पश्चिम की तरफ चला जाता है, कभी पूरब पश्चिम की तरफ चला जाता है, कभी उछलता है, कभी बैठता है। ऐसा लगेगा ये कुछ रैंडमली कर रहा है। क्यों लगेगा उसको? क्योंकि ये किस एम के तहत बनाया हुआ है, किस एम के तहत वो सारी फंक्शनिंग कर रहा है, उस एम को ये बच्चा जानता नहीं है। उस एम को उस उस एम की अभी इसको समझ नहीं है। अभी खाली ये ऊपर से उस रोबोट की एक्टिविटी देख रहा है या उस जो कोई मशीन चल रही है उसकी एक्टिविटी देख रहा है, और इसे कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा उसमें। इसे लग रहा है कि सब रैंडमली हो रहा है, यूं ही कभी भी कुछ भी हो रहा है, ऐसे ही बाई चांस हो रहा है, नॉर्मल ऐसा देखने में लगेगा। अगर हम अपने भी जीवन के छोटे हिस्से को उठाएं और उस छोटे हिस्से को ही समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ में आता। ऐसा लगता है कि एक आदमी कभी भी कुछ भी करता है यार, इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो जितने छोटे हिस्से को आप देखोगे उतना सेंस आपको ठीक से नजर नहीं आएगा। सेंस का मतलब होता है जो आपने समझना होता है, वो खाली ऐसे देख कर पता नहीं चलता। जैसे कोई आदमी जिसको ये भाषा ना आती हो हिंदी और वो मुझे वीडियो पे बोलते हो देखे तो लगेगा पता नहीं क्या ये लिप्स लिप्स से हिला रहा है, मैं कुछ आवाज़ से निकाल रहा है। उसको कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि वो उसको नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है बोलने का, ये सब कुछ उसे पता नहीं चलेगा। उसे लगेगा रैंडमली हाथ उठ रहा है, उंगली चल रही है, ऐसे हो रहा है, पलक झपक रही है, लिपसिंग हो रही है, कुछ साउंड जैसी आ रही है, कुछ ये हिल रहा है इधर से उधर, क्या कर रहा है पागलपन जैसा। तो लगेगा कुछ रैंडमली है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, ये तो सब रैंडम घटनाएं घट रही हैं, रैंडमली हो रहा है, बाई चांस हो रहा है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा है, समझ के बाहर है उसके। समझ में कब आता है? जब हम फ्रेम थोड़ा बड़ा करते हैं, और बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं, तो तब हमें समझ में आने लगता है कुछ कुछ नहीं, नहीं यार ऐसे नहीं है, कुछ तो चक्कर चल रहा है। और फ्रेम बड़ा करो और फ्रेम और अल्टीमेटली बड़ा कर लो, तब पता चलता ओ अच्छा, तो ये सुखी होना चाहता है, ये इसके लिए ये सारे चक्कर कर रहा है, क्या रैंडमली और क्या नॉन रैंडमली। तब उद्देश्य पकड़ में आता, पता चलता है। अभी छोटा फ्रेम देखोगे तो लगेगा हैं ये क्या हुआ, इनने कुछ कपड़े से बैग में भरे, चला जाके बस में बैठ गया। अब इससे तो कुछ समझ नहीं आता इतने से क्या हो रहा है। इस फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करो तो पता चला अच्छा वो ये तो हरिद्वार जा रहा है दिल्ली से, ओ ओके हरिद्वार जा रहा है, पर इससे भी कुछ पता नहीं चला कि क्यों जा रहा है हरिद्वार। तो उससे उसने कुछ बातचीत की या उसको और जाके देखा वहाँ, तो वो हरिद्वार जाके कुछ काम कर रहा है, वहाँ किसी से मीटिंग कर रहा है। ओ अच्छा ये किसी से मिलने आया है, पर इससे भी पता नहीं चला मिलने क्यों आया भाई। तो फ्रेम को और बड़ा करो तो पता चले अच्छा उसके साथ कोई उसका बिजनेस डीलिंग है। ओह अच्छा ये बिजनेस डीलिंग करने आया है, लेकिन अच्छा बिजनेस डीलिंग क्यों करने आया है, मतलब फ्रेम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप फ्रेम को फैलाते जा रहे हैं। ओह अच्छा इससे इसको अर्निंग होती है, ओहो अच्छा लेकिन अर्निंग से क्या होता है। ऐसे इसको इस फ्रेम को फैलाते चले जाओ, अंत में पहुंचोगे कि ये सारे काम ये सब सुखी होने के लिए कर रहा है। यहाँ पे आके फ्रेम कंप्लीट हो जाता है, अब यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि अभी सारी चीज़ें यहाँ वर्तुल में घूमेंगी। वो जो भी कुछ कर रहा है वो सुखी होने के लिए कर रहा है, हर चीज़ यहीं पर आकर आ जाएगी। वो जितनी भी सारी फंक्शनिंग कर रहा है सारे दिन, उठना बैठना बातचीत करना बोलना, इसके साथ डीलिंग करनी उसके साथ करनी, यहाँ जाना, चोरी करना डकैती करना मार पिटाई करना बलात्कार करना, जो भी कुछ कर रहा है काहे के लिए कर रहा है भाई, सुखी होने के लिए कर रहा है। अब समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, इसका उद्देश्य समझ में आ गया कि ये जो आदमी है ये जो भी कुछ भी करता है तो सुखी होने के लिए करता है, इसकी हर चीज वहीं जाके रुक जाती है। सुखी होने के बाद में
फिर इसका कोई दूसरा वर्तुल शुरू होता है, फिर तीसरा शुरू होता है, फिर चौथा शुरू होता है। और वो इच्छा से शुरू होता है, किस बात की इच्छा से? सुखी होने की इच्छा से। और जब वो सुखी हो जाता है तो वो रुक जाता है वहाँ पर। तो एक सर्कल जो है कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर रिपीटिशन। तो अभी एक उसका पूरा फ्रेम हो गया, समझ में आ गया, ओह अच्छा ये इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य को जानने के लिए हमें कितना फ्रेम बड़ा करना पड़ा, उसकी सारी एक्टिविटीज को उसमें लाके देखना पड़ा, तब हमें समझ में आया। तो वैसे ही अगर हम ये चेतन, जड़, ये सारी एक्टिविटीज को हम कम से कम इतना देख लें कि हमारे सामने ये क्लियर हो जाए, तब फिर उससे हमें ये सब समझ में आ जाता है कि बिना चेतन के उद्देश्य संभव नहीं है, और बिना उद्देश्य के गति संभव नहीं है। चेतन में तो है ही नहीं है, जड़ में भी नहीं है, क्योंकि ये इस जड़ में भी जो गति है वो इस चेतन की वजह से है। अभी जो गति है चेतन के बाद वाली, और चेतन के पहले वाली जो गति है वो पहले किसी ने वो इच्छा कर रखी है, उसके हिसाब से वो गति सेट हो रखी है। माने जो इस प्रकृति में आप जितनी गतियां देख रहे हैं, जी किसी ने पूछा है कि व्हाट इज वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, शायद इतना ही आ रहा है मेरे सामने, इसको खोल के देखते हैं क्या है। अच्छा, रुपेंद्र जी कह रहे हैं कि व्हाट इज़ वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट बाय वर्थ फैमिली। ओके, तो क्या नाम है, प्रीति जी, ये आप टॉपिक लिख लीजिए। ये जो टॉपिक है वो अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले, उसके अगले वाला टॉपिक एक कोई जगह लिख लीजिए, और इन टॉपिक को इस हिसाब से आप रखते जाइएगा। तो वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए है, उससे क्या होगा, वो क्यों ज़रूरी है, इस तरह का आप उसमें एक रख लेते हैं। रॉथ फैमिली, ये रॉथ क्या होता है पता नहीं। अच्छा, ये आप कॉन्स्पिरेसी की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई फैमिली है जो, हाँ तो वो आप थोड़ा बता दीजिएगा उसका क्या नाम है, और इस पर एक टॉपिक रख लेंगे। और किसी ने कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। अच्छा, यूनिस होकेरी जी कह रहे हैं सर एक वीडियो डोमेस्टिक, अच्छा हो तो हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस पर बनाना है, क्यों होता है, इनका कारण, सॉल्यूशन, ग्राउंड लेवल पर क्या करना होगा, इस पर भी बनाओ। जी जी, आपका तो टॉपिक अगला वाला सेट हो गया सर, उस पर अगला टॉपिक, अगला वीडियो इसी पर होगा जी। और तो किसी ने कुछ, फैमिली पॉपुलेशन की 50 करोड़ पर सिमट करना चाहती है। अच्छा अच्छा, कोई वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये अगला वाला टॉपिक रख सकते हैं इसको जी, ठीक है। हाँ, तो अगला तो हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस का, और उसके अगला ये जो एक कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता रहे हैं कि कोई एक सही नाम है उसका, कोई एक फैमिली है जो पूरे वर्ल्ड को चला रही है, और गुपचुप फैमिली है, कोई गुप्त रूप से रहती है, और सब लोग उसका अलग अलग नाम देते हैं। तो वो कोई एक फैमिली है, उसका कुछ नाम है ऐसा ही, मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा। और वो सोच रहे हैं कि कोई वो लोग जो हैं ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसको कम कर दें, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं, एनवायरनमेंट की भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हो सकता है 50-100 साल में पूरी दुनिया मतलब ये पूरी धरती नष्ट हो जाए, सारे लोग नष्ट हो जाएं। तो इससे बचाने के लिए वो इन सबको कोई ढंग से मार देना चाहती है, या जनसंख्या कम कर देना चाहती है, ऐसी ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। तो उस पर हम लोग एक बात कर लेंगे उस वाले वीडियो में, और उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या है, उस पर भी बात कर लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी फैमिली के लिए कर पाना, या कोई ढंग से संभव है क्या, तो इस सब पर बात कर लेंगे।
तो आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं लौटकर। तो ये हमें समझ में आ गया कि बिना चेतना के कोई गति इनसाइड या आउटसाइड, कोई भी टाइप की गति संभव नहीं है। वो या तो जिस समय कॉन्शियस है उस समय की गति हो, और या उसने कोई गति सेट करके रख दी और वो गति हो रही है उसकी अप्रेजेंस में भी। अप्रेजेंस का मतलब कॉन्शियस रूप से वो नहीं है, जड़ रूप से तो है ही, क्योंकि ये एक ही मैटर है मूल में। तो मूल में दो तो मैटर है नहीं, तो जो कुछ है सब उसी के अंदर भरा हुआ है। तो उसने उस सबको ऐसे डिजाइन कर रखा है कि टाइम टू टाइम उसमें वैसी गतियां होके और मामला मनुष्य तक पहुंच जाता है, या चेतन जीवों तक पहुंच जाता है, जहां पर वो फिर मेरे रूप में, आपके रूप में एंजॉय करता है, क्योंकि यही तो जीवन का उद्देश्य है। तो इस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि यूनिवर्स का उद्देश्य तो है, यूनिवर्स एक उद्देश्य के तहत ही गति कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। उसकी जितनी भी सारी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो फैल रहा है, चाहे सूरज की कोई घटना घट रही है, चाहे धरती की कोई घटना घट रही है, चाहे चांद की कोई घटना घट रही है, सारी घटनाओं के पीछे इसका सारा जो सबका उद्देश्य लगाया जाता है वो है कि इसमें सुख की तरफ जाना। जहाँ जहाँ भी संभावनाएं पैदा हो वहाँ चेतन पैदा होना और उसका सुखी होना, यही इस पूरे यूनिवर्स का उद्देश्य है। तो आपको ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब वो दूसरा वाला आंसर लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि क्या ये जितनी भी सारी गतियां हो रही हैं, क्या इनकी कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है? तो देखो, इनकी रिकॉर्डिंग की तो कहीं कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि इनको रिकॉर्ड किया जाए या इसका, क्योंकि रिकॉर्ड करने का भी तो कोई उद्देश्य होता है ना। हम केवल उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिनका भविष्य में हम कोई उपयोग कर सकते हैं या हो सकता है। सब कुछ तो मनुष्य भी रिकॉर्ड नहीं करता। इवन अपनी बहुत सारी यादों को जो याद हैं भी तो उन्हें भूल जाता है, अगर उनका कोई उपयोगिता वो नहीं देखता अपने जीवन में। तो धीरे धीरे अंदर ऐसा ऑटो सिस्टम सेट है कि वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब 4 दिन पहले मैंने कौन सी सब्जी खाई थी, मैंने ही खाई थी, लेकिन अब पूछोगे तो याद नहीं है। याद करूँगा तो बड़ी मुश्किल से याद आ जाएगी, अगर आ पाई तो, क्योंकि मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया, उसको स्टोर जैसे स्टोर नहीं किया, ऐसे करके स्टोर नहीं किया कि इसकी मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। कोई मुझसे पूछेगा, हाँ 1 आध दिन तो याद रहती है, जैसे डॉक्टर पूछे भाई क्या खाया था शाम को या सुबह को, तो ऐसे 1-2 दिन तक याद रहता है। पर उसको अब 1 साल तक भी याद रखो, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो चेतन की जो रिकॉर्डिंग स्टाइल है वो जड़ वाली रिकॉर्डिंग स्टाइल से अलग होती है। जड़ में तो अब जो भी कैमरे के सामने आ गया वो रिकॉर्ड करता चला जाता है, या उसको जैसा हमने सेट किया है कि भाई ठीक है, अगर कोई भी मूवमेंट हो तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, और मूवमेंट कोई ना रहे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। तो वो ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऐसे काम करती है कि अगर मुझे लगता है कि ज़रूरी है तो वो रिकॉर्ड होती है लंबे समय के लिए, अगर मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो थोड़े समय के लिए रिकॉर्ड होती है, चली जाती है। ऐसा हमारे अंदर होता है। बाकी यूनिवर्स में एक तो ऐसी रिकॉर्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें भी नहीं है। और ऐसे कहीं कोई कुछ ऐसा दिखा भी नहीं है कि कहीं कोई ये रिकॉर्ड जैसी कोई स्थिति दिखे इसकी, ऐसा कोई सबूत जैसा भी नहीं मिला है कि भाई कहीं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही हो। तो चलो ढूंढेंगे इसका क्या मतलब होगा, किस लिए कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग हम जैसे कहीं संस्थानों की करते हैं, कहीं करते हैं, तो क्यों करते हैं कि ये देखने के लिए करते हैं, क्योंकि हम तो अलाइव है ना, अभी हम तो हैं, तो हम उसको देखने के लिए करते हैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या गलती हो रही है, किसी ने कोई गलती तो नहीं की तो उसमें हमें कैमरे में पता चल जाएगा। इसलिए वहाँ ये सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्योंकि इनका भी कोई उद्देश्य होता है। अब यूनिवर्स में तो क्या उद्देश्य है, उसका तो कोई मतलब नहीं। ऊपर से वहाँ कोई अभी ब्रह्म लेवल की कोई कॉन्शियस वहाँ है नहीं इस समय।
तो कहीं रिकॉर्डिंग होगी भी तो उसको किसी काम की नहीं है। अच्छा, हमारे किसी काम आ जाए? नहीं, हमारे भी किसी काम नहीं आएगा। हमें भी ऐसे ही समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, क्या बना होगा, कैसे कैसे हुआ होगा, ये हमें खोज करके ही पता चलेगा। ऐसे कहीं से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल जाएगी जहाँ से देखेंगे कि अच्छा अच्छा हो ऐसे ऐसे हुआ था। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखता नहीं इस यूनिवर्स में कि कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग हो रही होगी, ऑडियो या वीडियो या कोई ढंग से, और जिसमें हम अपनी कोई मशीन बना के लगाएंगे और जड़ 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 सारी उसकी वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी। हाँ, ये सूत्र रूप में ज़रूर रहता है। जैसे डीएनए है तो डीएनए को हम समझ के और उससे बहुत सारा जान सकते हैं कि ये कैसे ये यात्रा करता आया है, कि कहाँ कहाँ इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और हटी हैं, और ऐसे करके स्टडी हम करके समझ सकते हैं, जिसको एक ज्ञान का ढंग कहते हैं जानने का। क्योंकि रिकॉर्डिंग भी तो कुछ जानने के लिए ही होती है, और तो उसका कोई पर्पज़ होता नहीं। तो अभी ये फॉर्मूला हिसाब से है सारा का सारा, कि हम किसी फॉर्मूले को समझ लेते हैं तो ये बात हमें समझ में आ जाती है सारी। नहीं तो ये तो अरबों करोड़ों अरबों साल की पृथ्वी है, और यूनिवर्स तो और पता नहीं कितने अरबों खरबों साल पुराना होगा। इतनी रिकॉर्डिंग आदमी कैसे देखेगा और कैसे समझेगा? तो वैसा तो कुछ नहीं दिखता मुझे। मेरा जरा भी कोई ऐसा जरा भी कोई टिश्यू जैसा एक्सपीरियंस भी नहीं है कि ऐसी कोई संभावना होगी कि कहीं ये रिकॉर्ड हो रही है। तो वैसा तो दिख नहीं रहा। तो ये दूसरे उसका भी आपको जवाब मिल गया होगा। वो कुछ लोग ऐसी कॉन्स्पिरेसी सोचते रहते हैं, वो ऐसा सोचते रहते हैं कि अभी भी कहीं ईश्वर है और वो इन सबको रिकॉर्ड करता रहता है, और बाद में उस रिकॉर्डिंग को देख के सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, या ये करता है या वो करता है, या ऐसे ऐसे करके लोग सोचते रहते हैं। इसके पीछे कोई फैक्ट, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई 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 फैक्ट नहीं है। जैसे कि मूवमेंट बिना कॉन्शियस के नहीं हो सकता, इसके पीछे तो फैक्ट्स, जैसे मैंने आपको बहुत सारे गिनाए, बहुत सारे बताए, पूरा ये लगभग आधा पौने घंटे का वीडियो ही उसके ऊपर हो गया इस बात को समझाने के लिए। तो उस पर तो है। तो वो चीज़ें तो दिख रही हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसका जो एम है वो तो है, और वो है सुखी होना। और सुखी होने के लिए सारा प्लेटफॉर्म चाहिए, सारा पूरा हवा पानी, ये सारा मैनेजमेंट, सारा सब कुछ चाहिए। तो तब इसमें जो आदमी हैं या जो दूसरे चेतन जीव हैं वो इसमें सुखी हो सकते हैं। अगर आप इस चेतनता को निकाल दें तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, बिना मतलब के हो जाता है। इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसका फिर कोई उद्देश्य नहीं रहता। उद्देश्य का मतलब ही है चेतन से संबंध। तो उद्देश्य, चेतन, इच्छा, चिंतन, मनन, सोचना, निर्णय करना, ये सब किसकी प्रक्रिया है? चेतन की। तो जानना, करना, भोगना, विश्राम करना, जागना, सोना, इच्छा करना, चिंतन मनन करना, याद रखना, ये सब किसकी प्रक्रियाएं हैं? चेतन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपके अंदर होती हैं। ये किसी भी चेतन में उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो फ्रेम तय होता है उनका, कि कितना करेगा कितना नहीं करेगा, कौन सी वाली करेगा कौन सी वाली नहीं करेगा। तो आशा है आप इसको समझ गए होंगे। क्या टाइम हुआ? वो 1 घंटा तो हो ही गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्स का उद्देश्य है, और ये मैंने आपको लॉजिकली समझाया। चूँकि हम यूनिवर्स से ही आ रहे हैं, यूनिवर्स में से ही निगमित होके माने उसी की चेन में ही पैदा हुए हैं, और पीछे अगर कोई चीज़ होगी तो ही इसमें से आएगी ना। जो यूनिवर्स में होगी नहीं वो हम में कहाँ से आ जाएगी? तो जो हम में है वो यूनिवर्स में है बीज रूप में, और बहुत पीछे जाएंगे तो ब्रह्म रूप में, जैसा कि मैंने बताया। इसीलिए ये पूरी इसकी वो है कि वो जो ब्रह्म है वो एक से अनेक हुआ। किस लिए हुआ? सुखी होने के लिए हुआ। और वो चेतन था, जड़ नहीं था,
उसकी चेतन अवस्था थी। जब उसने ये इच्छा कर ली कि मुझे सुखी होना है, मुझे एक से अनेक होना है, तो फिर वो इस प्रोसेस में लग गया अपने आप को उसने, क्योंकि वहाँ उसके अलावा तो दूसरा कुछ था नहीं, मूल तत्व तो एक ही है ना, तो वो एक ही था। तो अब वो इस चेतनता को कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि एक से अनेक तो तब होगा ना जब एक का लोप होगा, तब फिर अनेक पैदा होंगे। एक भी बचा रहे और अनेक भी हो जाए, ये करके तो प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही बचा रहेगा तो अनेक कौन होगा। तो एक ही अनेक होगा, तो एक का लोप होगा तो अनेक पैदा होंगे। जैसे गेहूं का एक बीज डालोगे जमीन में तो उससे अनेक बीज पैदा होंगे, तो एक जो बीज डाला वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वही पेड़ बनता है, उसका वही पौधा बनता है, और उसमें से फिर अनेक वो हो जाता है। कैसे हो जाता है? बाकी दूसरे जो चीज़ें हैं उनको वो अनेकता में कर लेता है। तो उसका जो पूरा का पूरा मूल तत्व है, तो उसमें उसने किसी को आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ऐसे करके किया, फिर उनके कम्बिनेशन बनाए, फिर और उनके कम्बिनेशन बनाए, वो पूरा सेट कर दिया कंप्यूटराइज, लाइक ऐसे 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 होता हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके फिर इसमें उद्बुद्ध होगा कॉन्शियस का। तो ऐसे करके सब वो हुआ। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि इससे कुछ हमें लाभ मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही इसकी अधिक से अधिक संभावना होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह लोग इसको समझ पाएंगे, फिर वो और शेयर करेंगे, तो ये जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचेगा। लोग समझेंगे, इस यूनिवर्स के अर्थ को भी समझेंगे, नहीं तो अभी तो इसको व्यर्थ ही समझ रहे हैं। जीवन को भी समझ पाएंगे वो, खुद के जीवन को। इसको जानकर जो मैनेजमेंट संभव है वो नहीं जानकर नहीं है। अनजाने में मैनेजमेंट संभव नहीं होता, जानकर ही मैनेजमेंट कोई संभव हो सकता है। आप जानकर ही कोई प्लानिंग बना सकते हैं। अगर आपके जानकारी में नहीं है उद्देश्य, तो आप कोई प्लानिंग नहीं बना सकते। फिर ऐसे ही जानवरों की तरह धीमी वाली कॉन्शियस में, जिसमें उद्देश्य क्लियर नहीं होता और वो स्पॉन्टेनियसली जीता है, जिससे कोई बड़ा जीवन जीना संभव नहीं होता, कोई गहरा जीवन जीना संभव नहीं होता। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और आपको कुछ चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपका अपना कोई कॉन्सेप्ट है इससे अलग और आपको लगता है कि वो लोगों के लाभ में हो सकता है, या आपको लगता है कि मैं किसी कन्फ्यूजन में हूँ, मैं कोई अज्ञान की बातें कर रहा हूँ, या मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं है, ऐसा आपको लगता है, तो आप उस बात को लेके, और हम लोग ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को लेके आ सकते हैं, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप कॉन्सेप्ट को, आपके पास कोई हो, उसको लेके आए, हम लोग उसमें प्रश्न पूछेंगे। ऐसे करके वहाँ पे ओपन डायलॉग होता है, ओपन मंच है, उसमें कोई भी आ सकता है, सबको वहाँ पे बराबरी सही है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा आप सुनेंगे, नहीं, वहाँ आप बोलेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो जितना देर का कॉन्सेप्ट है उतना देर आप बोलेंगे, आप ही उस टाइम को चुनेंगे कितना देर आपको बोलना है। जब आप अपनी बात उस टॉपिक पर पूरी कर लेंगे, जब आपको लगे पूरी हो गई, आप बता देंगे कि पूरी हो गई है, और फिर उसके बाद से वो सवालों के लिए प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। और जितने लोग भी उस समय जुड़े हुए हैं, उनको जिनको कोई भी सवाल उठेगा वो आपसे पूछेंगे, आप उनका जवाब दीजिएगा। और लॉजिकल कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, आपके पहले जवाब से आपका दूसरा जवाब कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो उस पर क्वेश्चन उठेंगे, और वहाँ पे ये फिर प्रूव होगा कि आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपका कॉन्सेप्ट लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं रख रहा है। तो इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इसमें जुड़ने के लिए। अगले टॉपिक पर, जो कि टॉपिक आगे का रखा ही कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्यों होता है, क्या कारण है उसके, और क्या उसके निवारण है कि वो ना हो, तो उस पर बात करेंगे अगली बार। आप सभी के धन्यवाद।